हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लॉजिक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मेटल आयन की। डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट जैसे हम इसकी यूपीएससी नेमिंग करते हैं, उसमें जो मान लो सपोज लाइक कॉपर है, निकल है, इनकी ब्रैकेट में हमें क्या लिखनी होती है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर या फिर बोल लो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी होती है। लाइक 1 है या फिर 2 है, जो भी है वो लिखनी होती है। और ये वाला हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है कि जिससे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो आज हम वो मेथड सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरल टर्म में अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या होता है, उस पर जो मेटल आयन है उस पर कितना चार्ज है, क्या चार्ज कैरी कर रहा है, वही होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या फिर हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। सो इसको देखते हैं कैसे निकाल लेंगे। इसके लिए सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला बस याद रखना, जो सम ऑफ द चार्जेस ऑन मेटल आयन एंड लिगेंड्स, उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या मतलब है कि जो मेटल आयन पर चार्ज है और लिगेंड पर चार्ज है, उन दोनों के सम को किसके इक्वल पुट कर देंगे, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो क्यों? क्योंकि हमने तो क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट क्या होती है, क्या निकालना हमें, उसमें जो मेटल आयन पर क्या चार्ज है वो निकालना है। लेकिन आप तो कह रहे हो कि इन दोनों के सम को इसके इक्वल पुट करना है। एक अगर आपने देखा होगा, अगर मान लो हमें x + y = 5 है और हमें मान लो y की वैल्यू पता है, सपोज ये 3 है और ये 5 है, तो क्या हम इसमें से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो सेम वही इसमें लगेगा मैथमेटिकल फार्मूला। इसी मेथड से हम इसका जो मेटल आयन पर चार्ज है वो निकालते हैं। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब वो मेथड पर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कुछ लिगेंड्स है कि उन पर चार्ज कितना होगा। अगर लिगेंड्स का चार्ज हमें पता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पता है, तभी हम मेटल पर चार्ज निकाल सकते हैं। तो कुछ कॉमन ये लिगेंड्स है जिस पर चार्ज हमें पता होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, एक साइड में नोट कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे जिस पर 0 चार्ज है या फिर न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रल चार्ज वाले कौन से होंगे, वाटर, अमोनिया, CO कार्बोनिन एंड EN होता है इथाइलिन डाइअमीन। इसका मैं पहले प्रीवियस वीडियो में करा चुकी इसका स्ट्रक्चर। इन पर तो क्या होगा, न्यूट्रल चार्ज होगा, कितना होगा, न्यूट्रल। अब है -1 चार्ज किन पर होगा, हैलोजन वाले हैं जितने भी हैलाइड, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, SCN नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। इन पर क्या होगा, अगर ये लिगेंड आ जाए तो इन पर क्या होगा, -1 चार्ज होगा। एक और इसमें ग्लाइसिन आ जाता है, ग्लाइसिनेटो, उस पर भी क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। अब आते हैं -2 किस पर होते हैं। -2 के लिए C2O4 ऑक्जेलेट हो गया, ठीक है, ऑक्जेलेट पर होते हैं ऑक्जेलेट पर होगा -2 चार्ज। उसके बाद EDTA पर होता है -4, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इस पर होगा -4। इसको अगर आपको ये ऐसे लर्न नहीं हो रहा कि कौन से पे कौन सा चार्ज होगा, इसको ऐसे देखो, स्ट्रक्चर ओपन करके देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस पर चार्ज क्या होगा। C2O4 है, C2 इसका क्या होता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये तो डबल बॉन्ड हो गया, इस पर तो कोई चार्ज नहीं। एक नेगेटिव यहाँ, तो कितना हो गया, -2। तो इस पर चार्ज क्या आ गया, -2 आ गया। ऐसे ही EDTA में चेक करो, EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा मीन्स CH2COO नेगेटिव। सेम यहाँ भी यही होगा, CH2CO नेगेटिव। इस पर तो देखो जो ये लोन पे, इस पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन जो ऑक्सीजन है ये तो 4 हो गए ना, 4 ऑक्सीजन पर, हर एक ऑक्सीजन पर -1 है, तो 4 पर कितने होंगे, -4 ना। तो इस वजह से इस पर आ गया चार्ज -4। ऐसे ही इसमें कोई
ज़्यादा याद रखने वाली या फिर रट्टे मारने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहे तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं, उससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि इस पर कितना चार्ज है। सो अब करते हैं एग्जाम्पल, जहाँ से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये वाला है FeCN6 4 नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस वाले में हमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने बताया था, एक साइड तो हम क्या लिखेंगे, जितना भी चार्ज है मेटल और लिगेंड्स पर, दूसरी साइड उस पर टोटल चार्ज कितना है। आप देखो मेटल क्या है, आयरन, इसका तो हमें निकालना है। तो इसको सपोज हम x मान लेते हैं, इसको हमने सपोज कर लिया x प्लस सम है। उसके बाद देखो Cn कितने लिगेंड्स है, Cn कितने दे रखे, हमें 6 दे रखे। और हमें पता है कि एक Cn पर चार्ज कितना होता है, देखो -1, एक Cn पर है -1, इक्वल टू कितना उस पर टोटल चार्ज है, जो इस पर ये ब्रैकेट बंद हो गई, इस पर कितना दे रखा है चार्ज, ओवरऑल -4 कर लिया। अब यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स है, x इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू +2। सो आयरन पर कितना चार्ज है, +2। लेकिन इसको जब हम IPSC नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम ये वाला ही मेथड अप्लाई होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। हमें सिर्फ क्या करना है, जिस भी चीज़ का, जो जिस भी मेटल आयन का एलिमेंट जिसका भी हमें चार्ज निकालना, उसको क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे, प्लस कितने दे रखे हैं, 4 ब्रैकेट में। अब देखो CO पर चार्ज कितना होता है, CO पर कितना है, 0 है, न्यूट्रल है, ये 0 है, इक्वल टू, अगर मान लो जिसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है तो उस पर चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। अगर किसी भी ऑक्सीडेशन पर चार्ज, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसको, उसका मतलब क्या, उस पर 0 चार्ज है, ना प्लस है ना माइनस है। अगर मान लो 1 होता तो उसको प्लस दिखाते, अगर -1 होता तो माइनस शो करते, लेकिन या फिर खाली माइनस भी कर सकते थे, या फिर -1 कर सकते, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है कि इस पर 0 चार्ज है, 0 चार्ज है तो 0 के इक्वल पुट करो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो निकल पर कितना चार्ज आया, निकल पर 0 चार्ज आया, तो इसको हम लिखेंगे Ni0, ठीक है। ये बात समझ में। अगर कुछ भी ब्रैकेट क्लोज होने के बाद अगर कुछ भी चार्ज नहीं है तो उसका मतलब क्या है, उस पर 0 चार्ज है, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट थोड़ा अलग है बट मेथड वही लगेगा, सिर्फ इसको लिखने का तरीका बदला है, इन्होंने थोड़ा घुमा के लिख दिया इसको, बट वही है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे ये ब्रैकेट में हो गया, उसके साइड में कुछ लग रहा है, ये वाला तो हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो उसके साथ में लगा हुआ वो क्या था, काउंटर आयन, उसको बोलते थे काउंटर आयन। काउंटर क्या होता है, अपोजिट, जितना इस पर चार्ज है, सपोज इस पर पॉजिटिव है तो काउंटर आयन पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। सपोज इस वाले पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +2 चार्ज है, इस वाले पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, -2। जितना इस पर चार्ज है उतना इसके अपोजिट में, अगर जितना पॉजिटिव है उतना ही फिर नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर आप ऐसे देख लो, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो ये वाली बात इसमें है। इनमें क्या है, काउंटर आयंस है ये आपस में, ये K3 और ये वाला। अब हमें पता है एक और चीज़ इसमें, तो जो मोस्टली आगे लिखते हैं ना वो वाला पॉजिटिव होता है, और जो लास्ट में लिखते हैं वो होता है नेगेटिव मोस्टली। तो इसको हम सपोज कर रहे हैं इस पर है K वाला, जो ये है इस पर होता है पॉजिटिव। हमें पता है कि K पर हमेशा क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है एक K पर। तो 3K है तो कितना होगा, +3 होगा। एक K पर +1 है, 3K पर क्या होगा, +3 होगा। तो ये तो हो गया +3। अब ये वाला इसका काउंटर आयन है, K3 का काउंटर आयन, ये पूरा जो स्फीयर वाला है, अगर ये +3 है तो ये क्या होगा, -3 होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हमें इसका जो टोटल चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पता चल गया, -3 चार्ज है। उसके बाद देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इस वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो इसको क्या, इसका काम था खत्म हो गया, इसकी हेल्प से हमें इसका चार्ज पता चल गया। अब इसको भूल जाओ, हमें सिर्फ इससे मतलब है। अब देखो इसको मेटल आयरन का निकालना है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको हमने एक्सपोज कर लिया, प्लस ये कितने दे रखे हैं हमें, 3 हो गए। अब देखो C2O4 क्या है, ऑक्जेलेट पर कितना चार्ज होता है, -2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, -3 के। अब देखो 3 2 6,
-3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू +3। सो आयरन पर कितना चार्ज हो गया? +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। ऐसे ही होंगे, सिंपल से क्वेश्चन है इस वाले में। अब नेक्स्ट है CuNH3,4SO4, सेम वही है जो ऊपर वाला किया था, वैसे ही होगा ये वाला भी। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये इसका काउंटर आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर काउंटर आयन। तो जितना अगर मान लो हमें एक का चार्ज पता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे का हम निकाल सकते हैं। अब देखो हमें इनका नहीं पता, लेकिन SO4 का पता है। SO4 पर होता है ऑलवेज -2, 2 नेगेटिव होता है। अगर इस पर 2 नेगेटिव है ऑटोमेटिकली इस पर क्या होगा? +2 होगा। तो इसके स्फीयर पर चार्ज निकल गया, हमें पता चल गया +2 है। अब इसमें पुट करो, इसको x मान लेंगे, +4 इंटू अमोनिया पर कितना चार्ज होता है? देखो 0 इक्वल टू +2। तो ये तो 0 हो गया टोटल, ये हो गया +2। तो कॉपर पर कितना चार्ज हो गया? +2। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के कर सकते हो, उसमें डायरेक्टली आप ऐसे सिंपल मेथड से को चार्ज निकाल सकते हैं। ये वाले अभी जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम IPSC नोमेनक्लेचर, उस वाले में यूज़फुल होंगी ये वाला मेथड। उसमें ही हमें जो IPSC नोमेनक्लेचर लिखते हैं उसमें साथ में हमें उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या फिर स्टेट शो करनी होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।